हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत शर्मा और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे जो कि है इंडियन मीडिया। मीडिया आजकल जो काम करने के लिए जानी जाती है वह काम नहीं कर रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि मीडिया सिर्फ मोदी भक्ति में लीन है। एक ही न्यूज़ दिन में 10 बार दिखाते हैं, मोदी जी ने यह यात्रा की, मोदी जी ने यह किया, मोदी जी ने वह किया। जो देश के विशेष मुद्दे हैं जिनको मीडिया को उछालना चाहिए, उनको दबाने का काम भी मीडिया ही कर रही है। इसमें से एक केस है हमारी मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा के बारे में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्शन लेने के लिए आ जाते हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं कि हम लें, तब जाकर हमारे मोदी जी को गुस्सा आता है और उसकी गिरफ्तारी होती है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का तो इससे भी बहुत अच्छा बयान आता है कि हमने नेट इसलिए बंद किया है कि इस जैसी हजारों घटनाएं हमारे प्रदेश में हो गई है। मुझे यह समझ नहीं आता कि जब हजारों घटनाएं हो गई हैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर क्या रही है और उसका डिसीजन कब लेगी, कब उस हिंसा को रोकेगी। आप सैनिक अकेला पहुंचा के उसको रोक नहीं सकते। आपको अपने मंत्रिमंडल की कोई ना कोई एक टीम बनाकर उनके मुद्दों को समझना चाहिए और समझकर उसको सॉल्व करना चाहिए। हमें यह समझ नहीं आता कि वह हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे प्रदेश की जनता है, हमारे देश की जनता है, तो हम उनको कंट्रोल और मैनेज कैसे नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई समस्या हो कि उसका समाधान ना हो। लेकिन समाधान ढूंढने का मकसद और मूड हमारा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें इतनी बार दिखाती है यह मीडिया कि आपका सिर पक जाएगा। आप चीतों की न्यूज़ 1 महीने तक रेगुलर चलाई। आज चीते खाना पीना खाने लगे हैं, आज हमारे परिवेश में खेलने लगे हैं। यह कोई न्यूज़ है क्या? एक बार बता दिया कि चीता प्रोजेक्ट आया है, इतने चीते आए हैं, काफ़ी है। लेकिन नहीं, 1 महीने तक उसी का गाना गाया गया। और मणिपुर हिंसा पर ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो कि वहाँ के फैक्ट से मैच ही नहीं करती। मैं तो कह रहा हूँ अगर डेटा भी मैच किया जाएगा तो 100 मौत बता रहे हैं, 1000 मौत निकलेंगी, क्योंकि लाखों लोग हिंसा के मूड में हैं। और हमें यह समझ नहीं आता कि हम अपने परिवार की समस्या सॉल्व नहीं कर पाते तो हम दूसरे देशों से कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इनको सिर्फ यह लगता है कि चुनाव प्रचार की रैलियां कीजिए, जिस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं वहां अपने मंत्रियों को भेजिए, जनता को अपने अधीन कीजिए या जनता को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। हम देख रहे हैं जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में बड़े नेताओं की बहुत सारी रैलियां हो रही हैं, रोज 3-3, 4-4 हज़ार घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन हमारे देश का एक प्रदेश जो आग में झुलस रहा है उसके बारे में कोई भी मंत्री कहने तक को तैयार नहीं है। यही स्थिति अगर किसी दूसरी सरकार की होती, अगर भाजपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री होता तो हमारे देश भर के भाजपा नेता आपको कमेंट करते हुए दिख जाते। लेकिन वहाँ पर भाजपा ही सरकार है, भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं, तो एक भी मंत्री उस बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हमें यह समझ नहीं आता कि आप क्यों उस मैटर को सॉल्व नहीं करना चाहते। क्या ऐसा क्या है कि जो ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो वहाँ पे सॉल्व नहीं होगी। और तो और वहाँ अकेला नहीं, जहाँ भी देखिए आपको भ्रष्टाचारी नेता भाजपा में ज्वाइन करते ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ईडी और सीबीआई से बचना है तो सिर्फ भाजपा ही अकेला एक रास्ता है जिसके द्वारा ऐसे नेता बचाए जा सकते हैं। हमारे पास 10-20 नेताओं की लिस्ट है जिनके ईडी और सीबीआई के छापे पड़े और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और आज वो बाकायदा मंत्रिमंडल या किसी अच्छे पद पर आसीन हो जाए। हमें यह समझ नहीं आता कि देश में ऐसी राजनीति आप कैसे कर सकते हैं। ऊपर से आपको वोट बैंक की राजनीति के लिए अभी फिर से मुद्दा राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान दिख जाएगा। आप इतने साल से सरकार में हैं, इतने साल से सरकार चला रहे हैं, तो अपने विकास के मुद्दे पे लड़िए। सिर्फ अपनी एक लिस्ट बनाइए कि हमने इतना काम किया है और
इन विकास के कामों पर आप हमें वोट दीजिए। रहेगा ही नहीं आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने 2-4 काम के अलावा ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे जनता परेशान है। कुछ मुद्दों को तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। महंगाई पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी दिशा में आप महंगाई को कहीं से भी मैनेज नहीं कर रहे हैं। चाहे हम कृषि क्षेत्र में देख लें, चाहे हम घर के क्षेत्र में देख लें, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, आपका महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, आपको सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे के अलावा कोई अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छे काम के लिए जनता को टैकल करना नहीं आता। और तीसरी बात रही मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की बात, तो भाजपा सरकार जितनी मुफ्त की रेवड़ियाँ किसी भी प्रदेश में नहीं बांटी जा रही। मध्य प्रदेश तो डूबता हुआ राज्य लग रहा है। रोज 2-3 हज़ार घोषणाएं मिल रही हैं, मुफ्त में 1,000 रुपये बांटे जा रहे हैं, मुफ्त में स्वरोजगार योजना दी जा रही है। रोज कुछ न कुछ योजनाओं का लाभ जनता को दिया जा रहा है, कैसे भी करके सरकार बचा ले, और उसके बाद भी बचती हुई नजर नहीं आ रही है। मेरा आपसे कहना है कि विकास की राजनीति कीजिए, धर्म की राजनीति से बाहर आइए, और जितनी भी अराजकताएं हमारे देश में फैल रही हैं उसको कंट्रोल कीजिए। और भाजपा के मंत्रियों और नेताओं से हमारा कहना है कि सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों की सोच से देश मत चलाइए। थोड़ा बहुत आप भी आगे उठिए और नई नई मांग रखकर नए नए प्रदेश और नए नए राज्यों को नई नई सौगातें दीजिए। हम देखते हैं कि सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति की सोच पर यह देश चल रहा है। हमारे भाजपा मंत्रियों के पास सिर्फ एक गाना होता है कि हमारे मोदी जी ने ये किया, हमारे मोदी जी ने वो किया। आपकी खुद की कोई सोच, खुद की कोई मानसिकता, खुद की कोई मांग सामने पेश ही नहीं होती। हमें तो नहीं लगता कि कोई भी मंत्री अपनी मांग अलग से रखता हो या अलग से किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, करवा रहा हो। हमारा मन अति व्यथित और केंद्र सरकार की ओर अति गुस्से से लीन है। मेरा आपसे कहना है कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर अपना डिसीजन लें और एक कमेटी वहां पहुंचाकर उस समस्या का समाधान कीजिए। धन्यवाद।